नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मोहित शर्मा एक बार फिर से आ गए हैं। जिस तरीके से अब एक बड़ा फैसला लिया गया है कि नेहरू प्लानिटोरियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के म्यूजियम पर होगा, इसको लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जो है म्यूजियम बनने वाला है, जो कि पहले से ही नेहरू प्लानिटोरियम के नाम से मशहूर है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नेहरू जी का नाम चेंज करके मोदी जी के नाम पर म्यूजियम बन रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश का पूरा इतिहास मिटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अंदर इतिहास की कोई भी धरोहर ना बचे। इस देश के अंदर चाहे वो नेहरू के नाम पे हो, चाहे गांधी के नाम पे हो, चाहे फिर वो इस देश के अंदर अंबेडकर के नाम पे हो, भारतीय जनता पार्टी सभी चीज़ों को मिटाना जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि नोट के ऊपर से महात्मा गांधी की तस्वीर हटकर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लग जाए। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इसलिए निचले स्तर तक जा चुकी है। एक बात आप मुझे बताइए, आपको अगर कोई नई तस्वीर लगानी है तो आप एक नया ऑडिटोरियम बना दीजिए, कोई नया स्टेडियम बना दीजिए। आप पुरानी चीज़ों पे अपनी फोटो लगा के क्या कर लेंगे? आप ये बताइए। आप मानते क्यों नहीं है कि आपने कुछ नया नहीं बनाया है? आप सिर्फ इस देश के अंदर पुरानी चीज़ों पर अपना पोस्ट लगा के, अपनी फोटो, अपना एडवर्टाइजमेंट लाकर इस देश में वोट मांगने का काम करते हैं। आपके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? पहले हमने देखा था कि तमाम जगहों के जो है वो नाम बदल दिए गए। अब जब देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनके नाम पर नेहरू प्लानिटोरियम जो है, जो एक बड़ा म्यूजियम माना जाता था, विदेश के लोग भी वहाँ घूमने जाते थे, एक बड़ा ही क्या क्या कह सकते हैं सम्मानित जगह, वहाँ पे पीएम मोदी का नाम, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस देश के अंदर एक चीज कहती है और वो लगातार कहती भी आ रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस देश के अंदर कोई भी विपक्ष बचे, चाहे वो विपक्ष कांग्रेस के तौर पे हो, चाहे वो विपक्ष समाजवादी के तौर पे हो, चाहे वो विपक्ष मायावती जी के तौर पे हो, चाहे वो विपक्ष आम आदमी पार्टी के तौर पे हो, चाहे वो विपक्ष एआईएमआईएम के तौर पर हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश के अंदर कोई भी विपक्ष बचे। भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हरकतें ये बहुत पुरानी हैं। चाहे वो दिल्ली में निर्माण कार्य हो, उन पे अपना फोटो और बैनर लगवाते हैं और लड़ते भी हैं, और बदले में बदतमीजी से कोई चांटा भी खा के जाता है इनका नेता और मंत्री, वो पूरा देश जानता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत पुरानी आदत है कि वो विपक्ष के नाम पर अपनी चीजों बनाई हुई कोई धरोहर है नहीं, तो विपक्ष की जो धरोहर है उन्हीं पे अपना नाम और एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग करती है। हाँ, पहले हमने देखा था कि अपने नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेडियम बना हुआ है, उसके बाद अब म्यूजियम भी। तो क्या लग रहा है, जितने भी ये म्यूजियम है, चाहे इंदिरा गांधी मेमोरियल हो या फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कहीं इस पर भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के किसी नेता का तो नाम नहीं होने वाला है? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, सेंटर में बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी बच रही है इस देश में, लोकतंत्र है ही नहीं इस देश में। भारतीय जनता पार्टी के मन में जो आता है, नेता नाम बदलने का ही काम करते हैं। उत्तर प्रदेश वाला, उसको नाम बदलने का जिम्मेदारी का ठेका मिला हुआ है। अब उन्होंने ठेका खत्म करा तो ठेका इन्होंने वापस सेंटर ने ले लिया। अब ये नाम बदलना शुरू कर रहा है। नाम ही बदलेंगे पूरे 5 साल, काम कब करेंगे ये तो बताइए? काम कुछ करा नहीं है, बस नाम बदलते रहो, नाम बदलते रहो। कभी किसी का नाम बदल दो, कभी अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दो, कभी आप इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दो। यही आपका काम बचा है, कोई काम है नहीं आपके पास में। आप तो बिल्कुल वेले पड़े, नल्ले पड़े, देश की इकोनॉमी को डुबा दिया, देश की जीडीपी को खत्म कर दिया, देश की संपत्ति को बेच दिया जैसे दहेज में मिली हो, कुछ बचा है नहीं देश के अंदर। लेकिन मोहित, देश में तमाम मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे पर अभी भी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये नाम बदला बदली हो या फिर सदन में भी हमने देखा कि अमित शाह भाषणबाजी करते हैं तो आम आदमी पार्टी पर पूरा जो है जोर डालते हैं, लेकिन ना महंगाई पर चर्चा करते हैं ना बेरोजगारी पर। इन मुद्दों को दरकिनार करके केवल नाम बदलने पर क्यों लगी है भाजपा? एक बात आपको समझ में अभी तक नहीं आई है तो मैं आपको बेवकूफ और मूर्ख कहूंगा सीधे शब्दों में। वो ये कि आप ये नहीं समझ पाए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति मुद्दों की नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है हिंदू बनाम मुस्लिम की। भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी वो सजग पार्टी होती तो वो राज्यसभा के अंदर बहस करती पेट्रोल डीजल के ऊपर, वो लोकसभा में बहस करती पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी इनके ऊपर बात करती। वो बात ही नहीं करती है किसी चीज पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है और जानती है कि भैया हम सत्ता में आए हैं हिंदू मुस्लिम करके।
हिंदू का गला कटवा के, मुस्लिम का गला कटवा के, दोनों को आपस में लड़ाकर हम तब जाके इसमें आए हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं। तो अगर हम यहाँ के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जिस जनता ने हमें वोट दिया तो मारेगी हमें, और जूतों से बहुत बेहद मारेगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आप कह रहे हैं मोहित कि भाजपा चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत, और भाजपा क्या चाहती है, अमित शाह ने भी ये खुद कह दिया था। लेकिन उन्हीं के नेता कहते हैं कि अगर कांग्रेस ना हो तो मतलब भारत की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस का उभरना बहुत जरूरी है। तो ये दो टूक नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि बार बार केवल कांग्रेस को ही टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि क्यों आखिर नेहरू परिवार को पूरी तरीके से खत्म करने की भाजपा की तरफ से कोशिश है। देखिए, पहली बात तो है कि मैं कांग्रेस पार्टियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, कोई लोग समझे। मैं आपको बता दूं, इस देश ने, कांग्रेस ने इस देश को एक बहुत बड़ा इतिहास दिया है। वो इतिहास शुरू होता है नेहरू के साथ में, और आज राहुल गांधी तक वो इतिहास जारी है। इस देश को इसरो दिए, एम्स दिए, अस्पताल दिए, वैज्ञानिक केंद्र दिए, ठीक है, बहुत सारे स्कूल दिए, यूनिवर्सिटी दी, विश्वविद्यालय दिए। आप बता दीजिए मोदी जी ने क्या दिया है? कितने इसरो बनवाए मोदी जी ने, कितने एम्स बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए, कितने विश्वविद्यालय बनवाए, और कितने इस देश की बेहतरी के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए क्या काम किया है? बता दीजिए, कितने हाईवे बने, कितने रोडवेज बने, कितने वो जिन एयरपोर्ट से जाते हैं ना कूद कूद के, वो सारे एयरपोर्ट्स बने कांग्रेस के टाइम के। आपने इस देश को दिया कुछ नहीं है, आपने इस देश को डुबोया है। इस देश की अच्छी खासी इकोनॉमी को, इस देश की अच्छी खासी चलती अर्थव्यवस्था को आपने धकेल दिया है। इस देश को वापस से आप गुलाम बनाना चाहते हैं, या आपका मंसूबा है, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? चलिए मोहित, खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। भाजपा की सरकार वापस आ गई है, बाबा बुलडोजर वापस आ गए हैं। कह तो रहे हैं अपराधों पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन कल लखनऊ में कुछ साहबजादे हैं, अमीरजादे हैं, जिन्होंने फायरिंग की है और कुछ लोगों को जो है गोली लगने की आशंका। वहां पर क्यों नहीं बुलडोजर चला जा रहा है सीएम द्वारा? वहां अगर बुलडोजर चला देंगे तो वो साहबजादों के ज्यादातर पिताजी और नेता और मंत्री एमएलए होंगे, ठीक है ना। और वहां साहबजादों के ऊपर अगर कार्रवाई हो गई ना और बुलडोजर चल गया तो बाबा की कुर्सी गिर जाएगी, समझ रहे हैं? तो इसलिए साहबजादों पर नहीं चल सकता है बुलडोजर। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए और आज काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तमाम बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।